ए परफेक्ट मर्डर ये कहानी है स्टीवन और उसकी वाइफ एमिली की। मूवी के इंटरवल तक ये कहानी काफी सिंपल लगती है, लेकिन इंटरवल तक आते आते ऑडियंस के मन में काफी सारे क्वेश्चंस उठने लगते हैं, जिस वजह से ये मूवी ऑडियंस को एंड तक अपने साथ बनाए रखती है। स्टोरी खत्म होने के बाद आप इस एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं थ्रिल से भरी इस सस्पेंस मूवी की कहानी। मूवी की स्टार्टिंग में हम स्टीवन और एमिली को एक पार्टी में देखते हैं। यहाँ एमिली की मुलाकात डेविड नाम के एक लड़के से होती है और हमें समझ आता है कि डेविड और एमिली का अफेयर चल रहा है। ये दोनों छिपकर आपस में बातें कर रहे थे, तभी स्टीवन उन्हें देख लेता है। यहाँ एमिली डेविड से अपने पति को ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है कि डेविड एक बहुत अच्छा पेंटर है और मुझे इसकी पेंटिंग्स काफी पसंद है। स्टीवन भी उसकी पेंटिंग्स देखने के लिए उत्सुक होता है। वो कहता है कि किसी दिन मैं तुम्हारी पेंटिंग्स जरूर देखूंगा। अगले सीन में जब स्टीवन अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उसके बिजनेस में उसे काफी लॉस हुआ है। दूसरी तरफ एमिली डेविड से मिलने के लिए उसके पास जाती है। एक्चुअल में डेविड के पास रहने के लिए अपना घर नहीं था, इसीलिए वो पुरानी बिल्डिंग के एक फ्लोर पर रहता है। हम समझ पाते हैं कि एमिली और डेविड एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और इसीलिए एमिली स्टीवन को बहुत जल्द तलाक देना चाहती थी, लेकिन उसे ये डर भी है कि कहीं वो डेविड को नुकसान ना पहुंचा दे। एमिली डेविड को बताती है कि स्टीवन काफी खतरनाक आदमी है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी डेविड का फोन बजता है। एक्चुअल में ये फोन स्टीवन ने किया था और वो डेविड से मिलने के लिए आना चाहता था। स्टीवन कहता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग्स देखना चाहता हूँ। सीन यहीं कट होता है और कुछ देर बाद ही स्टीवन डेविड से मिलने के लिए आता है। स्टीवन जब डेविड की पेंटिंग्स देखता है तो उसे डेविड का काम ज्यादा पसंद नहीं आता। यही डेविड नोटिस करता है कि एमिली अपनी रिंग टेबल पर ही भूल गई थी। डेविड को डर था कि कहीं स्टीवन उसकी रिंग को ना देख ले और तभी स्टीवन डेविड को बताता है कि मुझे पता है एमिली और तुम्हारा अफेयर चल रहा है। पहले तो डेविड इस बात को नकारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो कहता है कि मैं एमिली से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन स्टीवन की बातों से हमें समझ आता है कि एमिली तो डेविड से प्यार करती है, लेकिन डेविड पैसों के लिए एमिली के पीछे पड़ा है। उसने एमिली से ये सच्चाई छुपाई थी कि वो जेल में रह चुका है। कुछ साल पहले एक फ्रॉड केस में उसे जेल की सजा हुई थी। यहाँ तक कि डेविड का असली नाम विस्टन है। उसने अपना असली नाम भी एमिली को नहीं बताया। स्टीवन यहाँ डेविड की लाइफ के बारे में पूरी रिसर्च करके यहाँ आया था। डेविड समझ जाता है कि अगर स्टीवन ने ये सारी सच्चाई एमिली को बता दी तो वो उसे कभी भी पसंद नहीं करेगी। वो ये भी जानता था कि स्टीवन यहाँ किसी मकसद से आया था। वो स्टीवन से पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। स्टीवन कहता है कि तुम्हें एमिली का कत्ल करना होगा। इसके लिए स्टीवन उसे $5 लाख का ऑफर भी देता है। ये सब कुछ सुनकर जब डेविड उसे इस ऑफर के लिए मना करता है तो स्टीवन डेविड को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। इसके बाद स्टीवन मर्डर प्लान बताने के लिए डेविड को कल अपने घर आने को कहता है। बिल्डिंग से निकलने के बाद हम स्टीवन के हाथ में एमिली और डेविड की कुछ पिक्चर्स देखते हैं, जिसमें ये दोनों रोमांस करते हुए दिखाई दे रहे थे। स्टीवन उसी बिल्डिंग के पास एक लेटर बॉक्स में वो फोटोग्राफ्स डाल देता है। स्टीवन वो फोटोग्राफ्स अपने ही ऑफिस के एड्रेस पर पोस्ट करता है। अब स्टीवन ने ऐसा क्यों किया था इसका सीक्रेट आगे रिवील होगा। अगले दिन डेविड स्टीवन के बताए गए टाइम पर उसके घर पहुंचता है। यहाँ स्टीवन उसे अपने घर की सिक्योरिटी के लूप होल्स बताना शुरू करता है। स्टीवन बताता है कि कल रात मैं एक पार्टी में जाऊंगा और उसी वक्त तुम्हें इस काम को अंजाम देना होगा। ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई चोर यहाँ चोरी करने के इरादे से आया था और पकड़े जाने के डर से उसने एमिली पर हमला करके उसे मार डाला। इसके अलावा स्टीवन बताता है कि जाने से पहले मैं एमिली के पर्स से बैक डोर की चाबी निकालकर उसे बाहर के पाइप के नीचे छुपा दूंगा, जिसकी मदद से तुम आसानी से अंदर एंटर कर सकते हो। वो बताता है कि ठीक रात 10 बजे मैं लैंडलाइन पर फोन करूंगा और उसी वक्त तुम्हें एमिली पर हमला करना है और एमिली को मारने के बाद तुम चाबी को उसी जगह रख देना जहां से तुमने उसे उठाया था। इसके बाद स्टीवन डेविड को एडवांस में $1 लाख की पेमेंट भी करता है। सीन यहीं कट होता है
और हम अगले दिन का सीन देखते हैं। आज एमिली को स्टेविन का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है और इसी बारे में वो डेविड को भी फोन पर बताती है। वो कहती है कि शायद स्टीवन को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता लग गया है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं आज ही उसे सारी सच्चाई बता दूंगी। लेकिन डेविड कहता है तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुझे एक दिन का वक्त और दे दो, मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा। अब तक शाम हो चुकी थी और घर पहुंचकर एमिली स्टीवन को कहती है कि आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं नहीं चाहती कि तुम आज बाहर जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन स्टीवन कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब एमिली नहाने के लिए जाती है तो स्टीवन प्लान के अकॉर्डिंग घर के बैकडोर की चाबी एमिली के पर्स से निकालकर पाइप के नीचे छुपा देता है और फिर वो पार्टी के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद ही एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति घर में एंटर करता है और वो बैकडोर की चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। जैसा कि स्टीवन ने डेविड को बताया था कि कुछ देर उसे वेट करना होगा, इसीलिए वो कुछ देर तक घर में ही छिपकर बैठा रहता है और 10 बजते ही स्टीवन घर के लैंडलाइन पर फोन मिलाता है। जब एमिली फोन उठाने के लिए बाथरूम से बाहर निकलती है तभी वो व्यक्ति उस पर हमला कर देता है। यहाँ इन दोनों के बीच हाथापाई स्टार्ट होती है, लेकिन हम देखते हैं कि एमिली मौका देखकर एक नुकीली चीज से हमलावर के गले पर वार करती है, जिस वजह से वो व्यक्ति वहीं मारा जाता है। एज एन ऑडियंस हम समझ पाते हैं कि डेविड एमिली से प्यार करता था, इसीलिए वो उस पर हमला नहीं कर सका। इस हमले के बाद एमिली घबरा कर स्टीवन को कॉल लगाती है और उसे उस पर हुए हमले के बारे में बताती है। स्टीवन ये बात जानकर डर जाता है कि एमिली अभी भी जिंदा है। वो तुरंत अपने घर पहुंचता है और सबसे पहले डेविड की पॉकेट में से चाबी निकालकर उसे वापस से एमिली के पर्स में रख देता है। कुछ देर बाद पुलिस भी घर में आ जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जब पुलिस मरे हुए व्यक्ति के चेहरे से मास्क उतारती है तब स्टीवन शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि मरा हुआ आदमी डेविड नहीं था, वो कोई और ही इंसान था। यहाँ ऑडियंस के मन में भी काफी सारे क्वेश्चंस उठते हैं। हम समझ पाते हैं कि जो डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था उसे स्टीवन पर शक हो जाता है। डिटेक्टिव मोहम्मद को लगता है कि इस हमले के पीछे स्टीवन का हाथ हो सकता है। इसके बाद एमिली कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास रहने के लिए चली जाती है और वहां जाकर वो डेविड को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उस वक्त कॉल नहीं उठा पाता। आगे हम देखते हैं कि स्टीवन फिर से डेविड से मिलने के लिए जाता है। स्टीवन उस पर काफी गुस्सा करता है और पूछता है कि वो आदमी कौन था जिसने एमिली पर हमला किया। डेविड बताता है कि वो एक पेशेवर हत्यारा था, क्योंकि मैं एमिली को नहीं मार सकता, इसीलिए मैंने उसे ये काम करने को कहा। आगे स्टीवन डेविड को कहता है कि अगर दोबारा एमिली पर हमला होता है तो ये कोइंसिडेंस नहीं लगेगा, इसीलिए हमें कुछ दिन वेट करना चाहिए, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब क्या करना है। दूसरी तरफ एमिली अपनी माँ को बताती है कि अब मैं स्टीवन के साथ और नहीं रह सकती, मैं स्टीवन को छोड़ रही हूँ। और अगले दिन एमिली अपनी फ्रेंड रैकेल के पास रहने के लिए चली जाती है। तलाक वाली बात बताने के लिए एमिली स्टीवन के घर जाती है, क्योंकि स्टीवन घर पर नहीं था तो वो अपनी चाबी से घर का बैकडोर खोलने लगती है, लेकिन उसकी चाबी से दरवाजा नहीं खुलता तो वो दूसरी चाबी का अरेंजमेंट करवाती है। और जब स्टीवन घर पहुंचता है तो एमिली उसे ये बात बता देती है कि अब वो उसके साथ और नहीं रह सकती। अब एमिली को भी शक हो गया था कि उस पर होने वाला हमला स्टीवन ने ही करवाया होगा। जब वो थोड़ा इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे पता लगता है कि स्टीवन की कंपनी पिछले कुछ सालों से लॉस में चल रही है, लेकिन वो पब्लिक से इस बात को छुपा रहा था। अगर एमिली उस हमले में मारी जाती तो एमिली की सारी प्रॉपर्टी स्टीवन के नाम हो जाती। एमिली को अब पूरा यकीन हो गया था कि उस पर हुए हमले के पीछे जरूर स्टीवन का ही हाथ था। यही बात बताने के लिए वो पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव मोहम्मद के पास पहुंचती है और डिटेक्टिव उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी केस को काफी बार सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि वो हमलावर तुम्हारे घर में कैसे घुसा, क्योंकि ना तो कोई लॉक टूटा हुआ था और ना ही उस हमलावर के पास से कोई चाबी बरामद हुई थी। एमिली को वहां से हमलावर के एड्रेस के बारे में पता लगता है और जब एमिली उस एड्रेस पर पहुंचती है तो उसके पर्स में रखी चाबी से हमलावर के घर का दरवाजा खुल जाता है। अब एमिली को समझ आ गया था कि उस पर
पर हमला करवाने का प्लान स्टीवन का ही था, क्योंकि पुलिस के आने से पहले स्टीवन ही उसके पर्स में चाबी रख सकता था। एक्चुअल में स्टीवन ने जल्दबाजी में गलत चाबी एमिली के पर्स में रख दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड स्टीवन को कॉल लगाता है और वो अपने ऑडियो रिकॉर्डर पर स्टीवन की ही रिकॉर्ड की गई आवाज प्ले करता है। एक्चुअल में जब स्टीवन डेविड को अपना मर्डर प्लान बता रहा था, उस वक्त डेविड ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अब डेविड स्टीवन को ब्लैकमेल करना स्टार्ट करता है। वो स्टीवन से $4 लाख की डिमांड करता है और अगले 4 घंटे में उसे वो रकम अपनी बिल्डिंग में लाने को बोलता है। स्टीवन बैंक से कुछ पैसे निकालता है और फिर अपने ऑफिस पहुंचता है। एमिली वहां पहले से ही मौजूद थी और स्टीवन उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। एमिली यहाँ स्टीवन से काफी सवाल करती है, लेकिन यहाँ स्टीवन एक और चाल चलता है। वो कहता है कि डेविड पिछले 2 महीनों से मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। वो हमारी जिंदगी से निकलने के लिए $5 लाख की डिमांड कर रहा है। स्टीवन उसे खुद की ही पोस्ट की गई फोटोग्राफ्स दिखाकर कहता है कि डेविड ने मुझे ये फोटोग्राफ्स भेजी हैं। यहाँ स्टीवन उसकी जेल की सच्चाई के बारे में भी एमिली को बता देता है और ये सब बातें सुनकर एमिली समझती है कि स्टीवन हमेशा से उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और डेविड ने उसे धोखा दिया है। स्टीवन यहाँ एमिली को ये समझाने की कोशिश करता है कि डेविड तुम्हारा माइंड बदलने की कोशिश जरूर करेगा। वो हमारा रिश्ता तुड़वाने के लिए कुछ भी कह सकता है। एमिली को समझाने के बाद अब स्टीवन डेविड से मिलने के लिए जाता है और डेविड की बताई गई जगह पर स्टीवन उसे पैसे दे देता है और पैसे लेने के बाद डेविड एक ट्रेन में चढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्टीवन अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो ट्रेन में ही डेविड को मार डालता है। लेकिन मरते वक्त डेविड अपनी जेब से एक पर्ची निकालकर स्टीवन को कहता है कि तुम हार गए। ये देखकर स्टीवन को समझ आता है कि डेविड ने कुरियर के जरिए उसके एड्रेस पर वही ऑडियो टेप भेज दी है जो उसने फोन पर सुनाई थी। स्टीवन जल्दी से अपने घर की तरफ निकलता है। घर पहुंचकर उसे पता लगता है कि आए हुए सभी कुरियर एमिली पहले ही ऊपर ले जा चुकी है और जब स्टीवन ऊपर पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि एमिली ने अभी कोई भी एनवेलप खोलकर नहीं देखा। वो चुपके से डेविड का भेजा हुआ एनवेलप खोलकर उसमें से वो ऑडियो टेप चुरा लेता है और उसे उसी बॉक्स में रख देता है जिसमें वो डेविड के लिए पैसे लेकर गया था। आगे स्टीवन एमिली को बताता है कि डेविड हमारी लाइफ से दूर जा चुका है और ये कहकर स्टीवन नहाने के लिए चला जाता है और पीछे से एमिली ऐसे ही वो बॉक्स चेक करने लगती है जो स्टीवन जाते वक्त लेकर गया था। यहाँ एमिली के हाथ वही ऑडियो टेप लग जाती है जो डेविड ने उसके लिए भेजी थी। जब स्टीवन नहाने के बाद बाहर निकलता है तब एमिली स्टीवन से कहती है कि हमें अपने घर के ताले बदल लेने चाहिए क्योंकि मुझे अभी तक मेरी खोई हुई चाबी नहीं मिली। स्टीवन एमिली से छिपकर पाइप के नीचे वो चाबी देखने के लिए जाता है और वो चाबी उसे मिल भी जाती है। एक्चुअल में स्टीवन ने प्लान किया था कि मर्डर करने के बाद वो चाबी फिर से वहीं रखनी है, लेकिन हमलावर ने दरवाजा खोलते ही चाबी पाइप के नीचे रख दी थी और इसीलिए हमलावर के फ्लैट की चाबी को एमिली की चाबी समझकर स्टीवन ने उसके पर्स में डाल दिया था। जब स्टीवन चाबी लेकर वापस आने लगता है तो एमिली उसे पीछे से आवाज लगाती है और वही मर्डर प्लान की ऑडियो को प्ले करती है जो स्टीवन ने उसके खिलाफ बनाया था। अब स्टीवन का पर्दा फाश हो चुका था और एमिली वो सबूत लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन स्टीवन उसे रोकने की कोशिश करता है और इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। स्टीवन अब एमिली को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली अपने पास रखी हुई एक गन से स्टीवन को ही शूट कर देती है और स्टीवन वहीं मारा जाता है। अगले सीन में पुलिस और डिटेक्टिव एमिली के घर जाते हैं और एमिली के पास मौजूद सबूत की वजह से एमिली निर्दोष साबित हो जाती है और मूवी यहीं खत्म होती है। आप इस एक्सप्लेनेशन को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की स्टोरी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी बजा दें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।